जेट ब्लू अमेरिकन एयरलाइंस ने 140 पैसेंजर्स के साथ एयरपोर्ट से परवाज़ की और परवाज़ करने के कुछ ही देर बाद सब पैसेंजर्स को ये अंदाज़ा हुआ कि जहाज़ टेक ऑफ तो कर चुका है, लेकिन जहाज़ ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। पैसेंजर्स अभी ये सोच ही रहे थे कि अचानक जहाज़ की अनाउंसमेंट बेल बजी और पायलट ने इन सभी 140 पैसेंजर्स को एक खौफनाक खबर सुनाई। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 21 सितंबर 2005 को जेट ब्लू की फ़्लाइट 292 कैलिफोर्निया के शहर बुरबंग से टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और जेट ब्लू के जहाज़ को 3:15 पे न्यूयॉर्क के लिए परवाज़ करना था। सारा लगेज लोड हो गया था और जहाज़ में सारे 140 पैसेंजर्स भी बैठ गए थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। जैसे ही 3:15 पे कंट्रोल टावर से परवाज़ के ऑर्डर मिले, जहाज़ के पायलट स्कॉट बुर्के ने जहाज़ को बुरबंग एयरपोर्ट से 3:17 पे टेक ऑफ कर लिया। इस वक्त ना तो पायलट को, ना क्रू मेंबर्स को और ना ही पैसेंजर्स में से किसी को ये पता था कि कुछ ही देर में ये सब अपनी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन वक्त गुजारने जा रहे हैं। टेक ऑफ के 15 मिनट के बाद पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज़ ज़्यादा ऊंचाई की तरफ नहीं जा रहा। इतने में ही पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाई और एक अनाउंसमेंट की जिसमें पायलट ने सिर्फ ये कहा कि इन्हें कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ये सुनते ही सारे के सारे 140 पैसेंजर्स घबरा गए और अपनी तरफ से कोई ना कोई आइडियाज़ लगाने लगे कि जहाज़ में क्या प्रॉब्लम हुई होगी। जहाज़ को टेक ऑफ किया अब तकरीबन 30 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी भी जहाज़ कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। एक बार फिर पायलट ने पैसेंजर से मुखातिब होते हुए ये बताया कि इन्हें लैंडिंग गियर की जानिब से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल इनको खुद भी नहीं पता थी। लैंडिंग गियर जहाज़ का वो अहम गियर होता है जिसकी मदद से जहाज़ को ज़मीन पर उतारा जाता है और इसके साथ जहाज़ के टायर्स का कंट्रोल शामिल होता है। इस वार्निंग सिग्नल की वजह से ही पायलट जहाज़ को ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं लेके जा रहे थे और वो ये चाहते थे कि उनको एक बार लैंडिंग गियर दिख जाए ताकि पता चल सके कि सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है। पायलट ने फिर जहाज़ को लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया और जहाज़ का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया। लॉन्ग बीच के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज़ का लैंडिंग गियर जब देखा तो वो 90 डिग्रीज पे मुड़ा हुआ था, यानी जिस टायर पे जहाज़ लैंड करता है वो पूरा का पूरा टेढ़ा हो गया था। अब एक बात तो तय थी कि जहाज़ नॉर्मल लैंडिंग नहीं कर सकता। यहाँ लॉन्ग बीच के कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर पायलट को मिली कि ये सब कुछ टेलीविज़न वाले कैप्चर कर रहे हैं और जहाज़ की लाइव फुटेज टीवी पे चल रही है। ये न्यूज़ सारे जहाज़ में बैठे हुए पैसेंजर्स भी अपने सामने लगे टीवी सेट पे देख सकते थे। लैंडिंग गियर को सीधा करने का कोई रास्ता नहीं था और अगर इसी तरह जहाज़ को लैंड कराया गया तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग फ्यूल टैंक में मौजूद फ्यूल को आग भी लगा सकती है। इस वक्त जहाज़ में मौजूद फ्यूल टैंक में फ्यूल का वज़न तकरीबन 14,000 किलोग्राम्स था और अगर इतने ज़्यादा फ्यूल को एक ज़रा सी चिंगारी भी लग गई तो ये पूरा जहाज़ एक झटके में फट सकता है। पायलट काफ़ी अक्लमंद था और पायलट ने फ्यूल को कम करने के लिए इस जहाज़ को 3 घंटे तक समंदर के ऊपर घुमाया। अब सिर्फ इतना फ्यूल बच गया था जो कि जहाज़ को 30 मिनट तक उड़ा सकता था और इन्हीं 30 मिनट में पायलट को जहाज़ को लैंड भी कराना था। इस वक्त सबसे करीब लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट था और पायलट ने इस जहाज़ को वहाँ ही क्रैश लैंड कराने का फैसला किया। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट को पायलट ने क्रैश लैंडिंग के बारे में आगाह किया और सभी पैसेंजर्स के लिए लाइव टीवी सेट्स भी बंद कर दिए। जो पैसेंजर्स लाइव टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे अब उनको भी कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है और इसी वजह से जहाज़ के अंदर एक खौफनाक माहौल भी बन गया था। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट ने जहाज़ को बचाने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। एम्बुलेंसेज और फायर ट्रक सब के सब रेडी थे। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने पायलट स्कॉट से रब्ता किया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। पायलट ने सारे पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने का ऑर्डर दिया। इस पोजीशन को ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। इस पोजीशन में बैठने की वजह से क्रैश लैंडिंग के दौरान काफ़ी हद तक पैसेंजर्स की बचत हो जाती है। पायलट ने बहुत महारत के साथ जहाज़ के पिछले 2 टायर्स को रनवे पे उतारा और आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की स्पीड भी कम की। आखिर में स्पीड इतनी कम हो गई कि पायलट को फ्रंट लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच करना पड़ा। ज़मीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से टायर में एक खौफनाक आग भड़क उठी। इस आग की शिद्दत इतनी थी कि अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स भी इसको महसूस कर सकते थे। अगले ही लम्हे जहाज़ खैरियत से रुक चुका था और आग भी खुद ही बुझ गई थी। ये वो वक्त था जब सारे ही पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ने तालियां बजा के पायलट की इस क्रैश लैंडिंग को अप्रिशिएट किया। फ्रंट लैंडिंग गियर का टायर इतना घिस गया था कि अब वो आधा हो चुका था। ऊपर वाले के हुक्म से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।